आप सभी के लोगों का मेरे वीडियो में फिर से स्वागत है। तो आज हम जानकारी देते हैं आपको एक फिर से महिला क्रांतिकारी के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, देखिए हमारे देश में बहुत से क्रांतिकारी हुए हैं। भगत सिंह हुए, राजगुरु हुए, सुखदेव हुए, बाल गंगाधर तिलक हुए, बिपिन चंद्र पाल हुए, लाला लाजपत राय हुए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, है ना, और भी क्रांतिकारी हुए, स्वतंत्रता सेनानी लोग हुए जिनके बारे में हम लोग सुनते आए हैं बचपन से। लेकिन अब जब मैं इतिहास में और गहराइयों में जाता हूँ और उसका अध्ययन करता हूँ तो मुझे बहुत से ऐसे क्रांतिकारी मिलते हैं पढ़ने के लिए। मैं इनको जब पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को उनके बारे में बताया जाए। तो मेरा एक कर्तव्य जो है हो जाता है, जो है इतिहास के विद्यार्थी के रूप में भी मैं अपने आप को, और इसके अलावा एक इतिहास के अध्यापक के रूप में भी मैं आपको कोशिश करता हूँ कि कुछ उन लोगों के बारे में भी आप लोग को बताऊं जिनका देश की आज़ादी में जो है कम योगदान नहीं रहा। एक अतुलनीय योगदान माना जाएगा उन लोगों का। तो उन लोगों ने बड़ा ही संघर्ष किया और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने काम किया, लेकिन गुमनामी में कहीं खो गए। तो आज हम जानकारी देते हैं आपको उषा मेहता के बारे में। देखिए उषा मेहता जिनका जन्म 1920 में हुआ था, सूरत में, गुजरात में हुआ था। तो इन्होंने बड़ा काम किया। जब बड़ी हुई तो महात्मा गांधी से ये जो है बहुत ही प्रभावित थी, जो है उनके विचारों से ना। उसके बाद जब ये बड़ी हुई और 1942 में जब महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया तो उस दौरान संदेश पहुंचाने के लिए, इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए और लोगों को जानकारी होती रहे, और जो स्वतंत्रता सेनानी लोग थे उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए इन्होंने एक बड़ा काम किया। इन्होंने जो है गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की। ये जो है गुप्त तरीके से जो है रेडियो का संचालन कर रही थी, जिससे ये अपने विचारों को जनता के बीच में शेयर किया करते थे। खुद के विचार भी और स्वतंत्रता से जो है सेनानी लोग जो थे उनके भी विचारों को ये शेयर किया करते थे। तो इस प्रकार से इस रेडियो ने एक बड़ा काम किया और अंग्रेज़ों की नाक में दम भी किया, क्योंकि 1942 का ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन था बहुत ही प्रभावशाली था। तो इस रेडियो की वजह से ये और भी प्रभावशाली हो गया। तो इस प्रकार से जो है ये उषा मेहता ने एक बड़ा काम किया, लेकिन ये जो है 1942 में ही पकड़ी गई। तो उसके बाद क्योंकि देखिए अंग्रेज़ों ने सेंसरशिप का नियम लागू कर रखा था कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी खबर आपको नहीं दिखाना है या सुनाना है या बताना है समाचार पत्रों के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से। तो इस प्रकार से ये जो है सेंसरशिप का जो नियम था उनका, वो उनका उल्लंघन करके इन्होंने ये रेडियो संचालित किया जो है गुप्त तरीके से। ठीक है। अब जब ये पकड़ी गई तो 1942 में इनको जो है 4 साल की सज़ा हुई, लेकिन जेल में जब ये थी तो इनका जो स्वास्थ्य था वो बहुत ख़राब हो गया। तो इसकी वजह से इनको जल्दी ही जो है रिहा कर दिया गया। तो देश की आज़ादी में उषा मेहता ने ये काम किया। तो संक्षेप में मैंने आपको बताया, लेकिन अगर जानकारी को और गहराई से पढ़ा जाए तो बहुत सी बातें मिलती हैं। उसके बाद समय बीता, देश आज़ाद हुआ। 1998 में इनको पद्म विभूषण का सम्मान दिया गया और सन 2000 में इनकी मृत्यु हुई। तो 1998 में एक बड़ा सम्मान मिला इनको और 2000 में इनकी मृत्यु हुई, सन 2000 में। तो उसके बाद देखिए इस रेडियो के माध्यम से बहुत सी घटनाओं को प्रसारित किया गया था जो अंग्रेजी समाचार पत्रों में जिनको नहीं दिखाया जाता था और जिनका जानना भी लोगों को बहुत ज़रूरी था। तो जैसे छत्तागढ़ था, वहाँ पे एक बम कांड हुआ था, और जमशेदपुर की हड़ताल और बलिया की कई घटनाओं को अंग्रेजी समाचार पत्रों में नहीं दिखाया गया था। उनको छिपा लिया जाता था। तो ऐसी बहुत सी घटनाओं को इन्होंने इस रेडियो के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। तो एक बड़ा काम किया। तो जैसा कि आप लोग को अगर मालूम हो तो 1857 की क्रांति में जो भारतीय लोग असफल हुए, हम लोग जो असफल हुए, उसके पीछे का एक रीज़न ये भी है संचार व्यवस्था जो कि अंग्रेज़ों के हाथों में थी। तो संचार व्यवस्था ने अंग्रेज़ों की बड़ी मदद की थी। तो इस प्रकार से जो है 1942 में जो है उषा मेहता ने एक बड़ा काम किया। तो ये थी जो है उषा मेहता के बारे में एक संक्षिप्त और बहुत बढ़िया जानकारी। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।